हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमएस एकेडमी में। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसका जो है एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं कि आखिर उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। हमने देखा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसकी कौन सा पाथ ऑब्टेन करता है, वेलोसिटी क्या होती है, रेडियस क्या होता है, तथा हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी। तीसरा जो लेक्चर था हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइंड रूप से था, तो हमने देखा उस पर एक फोर्स लग रहा था जिसे लॉरेंज फोर्स के नाम से हमने जाना। आज का जो टॉपिक है वो साइक्लोट्रॉन है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू डिवाइस कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन को देखेंगे क्या है कि तो साइक्लोट्रॉन क्या है एक्चुअली। बेसिकली साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को या यूं कहें कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने का काम करता है। यानी कि उसमें हम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल को दे सकते हैं विद हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। सो if someone is asking what is the cyclotron, then cyclotron is a device which is used to accelerate any charged particle, and it is used to give a high amount of energy to the particle, किसी भी पार्टिकल को। ठीक है, अब साइक्लोट्रॉन के बेसिकली ये जो है साइक्लोट्रॉन रहा। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या होता है? साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल ये होता है कि व्हेन साइक्लोट्रॉन इज द डिवाइस, तो बता ही दिया मैंने। होता क्या है इसमें अपन लोग दो डीज यूज करते हैं। ये D1 रहा, ये D2 रहा। ये सपोज करिए ये सेमी सर्कुलर है, ये एक पार्ट रहा, उसका सपोज करिए दूसरा पार्ट पूरा सर्कल का। ठीक है, होता क्या है कि D1 और D2 दोनों को एक सेपरेशन के बीच में, मतलब एक दूरी पर रखा जाता है। ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा जो है दूर पर रहते हैं, a bit separated from each other। और इन दोनों में हम लोग एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर जोड़े होते हैं। यानी कि वो हाई फ्रीक्वेंसी के एक तो पोटेंशियल डेवलप करेगा, ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट का जो है पोटेंशियल, यानी ये जीरो रहेगा तो ये प्लस 10,000 वोल्ट रहेगा। इस ऑर्डर का जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है जनरेट करता है। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी उसकी हाई होती है, ऑलमोस्ट 10⁻⁷ यानी 10⁻⁶ को मेगा बोलते हैं, यानी करीब करीब 10 मेगा जो है हर्ट्ज का जो है ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो ऑसिलेटर क्या है आप आगे पढ़ेंगे, अभी समझिए। हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करने की ये डिवाइस है जो इसमें लगाई गई होती है दोनों डीज में। यानी कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बहुत हाई है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और ये माइनस है तो ये प्लस होगा। तो हम देखने जा रहे हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कैसे कराते हैं। हमने थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए मैग्नेटिक फील्ड। We are going to accelerate any charge particle to a high speed। एक हाई स्पीड पे हम लोग जो है उसको एक्सेलरेट करा रहे हैं। कैसे? देखिए, एक चार्ज पार्टिकल P है, सपोज करिए उसको हम लोग एंटर कराते हैं पॉइंट P पे। जैसे ही पॉइंट P पे एंटर कराएंगे, सपोज करिए चार्ज पार्टिकल अपना प्लस चार्ज है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है। नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज D1 इज नेगेटिव चार्ज एंड D2 इज पॉजिटिव चार्ज, तो वो D1 की तरफ आ जाता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल, और D1 जो है नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर ना। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव्स टुवर्ड द D1 के अकॉर्डिंग, मतलब D जो भी है DEE, ये D1 के अकॉर्डिंग की तरफ वो अट्रैक्ट होता है। अब होता क्या है, ये अपना जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड अपना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इस पे एक फोर्स लगता है जिसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिससे फोर्स का मान क्या होता है F मैग्नेटिक फोर्स का फोर्स क्या होता है QVB, मैग्नीट्यूड वाइज कुछ भी लिख सकते हैं, QVB होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे काम करेगा, जी बिल्कुल करेगा। यानी कि उस फोर्स के वजह से ये सर्कुलरली मूव करने लगेगा। पता है आपको, मैग्नेटिक फोर्स में सर्कुलर मूव कर रहा था। क्यों? क्योंकि अपना जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो मोशन है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का मोशन है दोनों 90 डिग्री हैं, और 90 डिग्री वाला कंपोनेंट सर्कल बनाता है, मैं बता चुका हूं आपको। तो यहाँ एक सर्कल, ये इस डायरेक्शन में, सपोज करिए ये अपना चार्ज पार्टिकल है, ये यहां से यहां आ जाएगा। कैसे? और वो भी एक्सेलरेट होते हुए, यानी कि उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी सपोज करिए, अभी समझिए, यहाँ स्पीड बढ़ी क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, फोर्स लगता रह रहा है। फोर्स मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स। ऐसे ही फोर्स लगा मतलब एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, ऐसा इसमें समय फिक्स होता है कि ये जो ऑसिलेटर है ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव था। जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां आएगा उसी समय
पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पोलैरिटी चेंज का मतलब अब D1 नेगेटिव हो जाता, पॉजिटिव हो जाता है और D2 नेगेटिव होता है। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा था, अब इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो यहाँ से एक्सेलरेट होके ये पाथ अपना लेता है, इधर जाने लगता है। यानी व्हाट इज हैपनिंग, सब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग ऑफ पोलैरिटी है और इसकी जो रीचिंग टाइम है दोनों का सेम होता है। जैसे ही पार्टिकल यहाँ पहुंचता है उसकी पोलैरिटी चेंज होती थी पॉजिटिव से नेगेटिव। ये पार्टिकल जैसे ही यहाँ एक्सेलरेट होकर यहाँ पहुंचता है, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुई। यदि किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन है, यदि एक्सेलरेशन है यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। यदि आपको पता है तो v²=u² + 2as, थर्ड इक्वेशन। तो जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, ये जितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में उतना ही समय में पोलैरिटी चेंज हो जाती है, यानी टाइम इज कांस्टेंट। तो चलिए ये बताइए, कोई चार्ज पार्टिकल यदि है तो वो सर्कुलरली मूव कर रहा है, उसके लिए कंडीशन क्या है, जो अपना मैग्नेटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। यानी कि जो अपना mv²/r है यही = है, ये आपका क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सर्कुलरली मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r = qvb। कोई डाउट किसी को? मैग्नेटिक फोर्स यदि सेंट्रीपिटल फोर्स दे तो सर्कुलरली मूव करने लगता है। चलिए यदि हम यहां से देखें कि किस वेलोसिटी से मूव करेगा, आप जरा वेलोसिटी ज्ञात करिए यहां से। सो v विल बी इक्वल टू qbr/m। यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये इस वेलोसिटी से मूव करेगा, qb ये r ऊपर चला जाएगा अपॉन m, इस वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। अब आप हमको एक बात ये बताइए, कितना समय लगेगा? यहां से यहां जाने में एक सेमी सर्कल के बराबर मूव कर रहा है, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी समय क्या है t, हम t मान रहे हैं t1 मतलब हाफ सेमी सर्कल को पहुंचने में फ्रॉम पॉइंट ए, सपोज करिए ये पॉइंट कोई है, ये ए रहा है और ये बी रहा है, ए से बी पहुंचने में आधा सेमी सर्कल दूरी तय कर रहा है। तो आधा सेमी सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, πr बोलते हैं। 2πr तो टोटल होता है, πr आधा हुआ, तो πr अपन वेलोसिटी v हो गई, πr अपन वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी का मान यहां से रख दीजिए, तो t1 = πr अपन इस वेलोसिटी का मान रखेंगे यदि आप, तो qb r × m, आप कैंसिल आउट कर सकते हो r को r से। तो जो t1 मिलेगा, t1 = आप देख सकते हो πm/qb। वंडरफुल कंक्लूजन, यदि आप समझ रहे हो, देख रहे हो, तो क्या मिल रहा है आपको, यानी कि हाफ सेमी सर्कल तय करने में कितना टाइम लगेगा किसी भी चार्ज पार्टिकल को, वो होगा πm/qb। आप देखिए इस एक्सप्रेशन में ना ही वेलोसिटी कंपोनेंट है और ना ही आपको कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी का कंपोनेंट इसमें नहीं है, और ना ही एक और कंपोनेंट में जो देख रहा था कि क्या नहीं है इसमें। चलिए फिलहाल तो वेलोसिटी नहीं है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट टाइम पे जाएगा, यानी यहां से यहां जाने में यदि 5 सेकंड लगता है, वो 5 सेकंड हमेशा लगेगा, और उतने ही 5 सेकंड में अपनी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव, और यदि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी पोलैरिटी एंड द हाफ सेमी सर्कल में जो टाइम पीरियड लगना है, यदि हाफ पीरियड में इतना लगना है तो फुल में कितना लगेगा, 2 गुना। बिल्कुल सही, इसे हम साइक्लोट्रॉन बोलते हैं, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो टाइम पीरियड है, साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड कितना होता है उसे कैपिटल T से डिनोट करते हैं, तो टाइम पीरियड कितना लगेगा, इसके 2 गुना लगता है, यानी 2πm/qb। यदि आप इसको लिखना चाहें तो 2π/b लिख दीजिए और इधर q/m इधर लिख दीजिए, और q/m को मैंने एक टर्म बताया था कल, यदि आपको याद हो तो, आई हैड टोल्ड यू द न्यू टर्म देयर स्टडी, q/m इज सेड टू बी द स्पेसिफिक चार्ज, इसको हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। यानी कि किसी स्पेसिफिक चार्ज के लिए वेलोसिटी कुछ भी हो, ये जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है आपका, यानी कि एक पूरा रेवोल्यूशन करने में सेम समय लगेगा। अब आप समझिए होता क्या है, एक्चुअली क्या है उससे समझिए। जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां से यहां जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ
उसका रेडियस जो है, रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो भी बढ़ता जाता है, यानी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और उसका रेडियस बढ़ता जाता है। सपोज करिए ये छोटा रेडियस, बड़ा रेडियस बढ़ता गया, देखिए रेडियस बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसी रेशियो में स्पीड भी बढ़ती जा रही है, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड होता है ना, डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, रेडियस बढ़ता जा रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ता जा रहा है। तो ओवरऑल जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, यानी कि जो टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, वो फिक्स होता है। इसी को यदि आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन लिख सकते हैं। कोई पूछ देता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं बताता, 1 टाइम पीरियड ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 1/t लिख दीजिए आप, यहां से लिख सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन जो है 1/t हो जाएगा, यानी कि b q/m/2 2 एक्चुअली था ना, 2 पाई m था ना, ठीक है 2 पाई m तो ऊपर चला गया ना 2 पाई, ठीक है, m हमने यहां से नीचे ले लिया है, यानी 2 पाई b q/m, ठीक है। ये रहा आपका इतना हर्ट्ज जो है, ये हर्ट्ज रहा, ये इतना सेकंड है, ये समय सेकंड में होता है, ये हर्ट्ज में। समय जो फ्रीक्वेंसी होता है हमेशा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, यानी bqm/2 पाई, ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसी। किस फ्रीक्वेंसी से? तो इसका जो मेन कंसेप्ट ये है कि जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का रेडियस बढ़ता जा रहा है, सर्कुलर रेडियस बढ़ता जा रहा है और उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो कांस्टेंट है, यानी इस छोटे से रेवोल्यूशन में यदि वो 5 सेकंड लगा रहा है तो ये बड़े से रेवोल्यूशन में भी वो 5 ही सेकंड लगाएगा। व्हाई? बिकॉज द टाइम पीरियड इज कांस्टेंट। व्हेन द टाइम पीरियड इज कांस्टेंट इट गेट्स एक्सेलरेटेड। अभी ये एक्सेलरेटेड समय पे एकदम पहुंचता है। अभी आप समझिए, जैसे ही स्पीड बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी का यदि फॉर्मूला आपको याद है तो मैं बताया था आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये बच्चा जानता है ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ mv²। यदि वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, और एक चार्ज पार्टिकल जिसके पास बहुत ही कम एनर्जी था अब उसके पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी हो गया। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ, दिस इज द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। चलिए, यदि मैं ये कहूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, उसके लिए वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए, वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए रेडियस मैक्सिमम चाहिए। चलिए, तो यहां से आप यदि वेलोसिटी मैक्सिमम को ये नॉट लिखते हो तो यहां से इसको नॉट लिख दो, ठीक है, यानी v मैक्सिमम इज इक्वल टू q/r मैक्सिमम अपॉन m। इसी वेलोसिटी को आप लेकर यहां पर रख दीजिए, आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है मिल जाएगा, यानी ½ m is like m, और velocity will be replaced by qb/r0 upon m। why r0? r0 is the maximum radius, इस d की मैक्सिमम रेडियस है जो कि हो सकता है, पॉसिबल है, यानी v की रख लीजिए आप qb/r0 upon m, इसका स्क्वायर कर देंगे यदि आप, तो आपको मिल जाएगा क्या, जो है कि काइनेटिक एनर्जी। चाहे तो इसको हम यहां से इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करते ही हमको क्या मिलेगा, काइनेटिक, इसको मिल जाएगा आपको ½ या m², यहाँ m² से m² कैंसिल हो जाएगा, ½ m q²b²r0²। ये रहा आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यदि कोई पूछे आपसे कि मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी जो है कोई चार्ज पार्टिकल ऑब्टेन करेगा साइक्लोट्रॉन में रोटेशन के दौरान, तो ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आप समझिए, जैसे ही रोटेट होता जाता है तो बाहर कैसे निकलेगा, टारगेट सपोज करिए ये अपना टारगेट रहा जहां उसको स्ट्राइक कराना है, सपोज करिए कोलाइड कराना है, तो यहां हम एक छोटा सा प्लेट लगा देते हैं जिसे डिफ्लेक्टिंग प्लेट कहते हैं। इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा लगा देते हैं जिससे वो डिफ्लेक्ट होके अब वो बाहर निकल जाता है और यहाँ आके टारगेट पे अपना हिट करता है, या जो भी है टारगेट को जो है हिट करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये रहा। कुछ लोग पूछते हैं आपको कि आखिर जब ये साइक्लोट्रॉन है तो इसका मतलब कि ये किसी को भी चार्ज पार्टिकल को ये एक्सेलरेट करा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन।
लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, हेडिंग लिखिए लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, यानी साइक्लोट्रॉन की कमियां क्या क्या हैं, क्या है उसकी कमी, क्या वो किसी भी चार्ज पार्टिकल को, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये केवल हैवी चार्ज पार्टिकल को, जैसे प्रोटॉन हुआ, ड्यूटेरियम हुआ, या हीलियम पार्टिकल जिसे हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, केवल हैवी पार्टिकल को ही ये केवल हैवी पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन को ये नहीं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कैन एन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन? आंसर इज नो। इलेक्ट्रॉन को हम साइक्लोट्रॉन की मदद से एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत कम है। तो उससे क्या होता है, मास कम के होने की वजह से, यदि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा है नहीं पढ़ा है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, जो भी आप जानते हो, वेलोसिटी, यदि हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की स्पीड की वेलोसिटी की बराबर करते हैं या उससे ज्यादा करते हैं, तो उसका एक्चुअल मास बदल जाता है, उसका मास अब मास नहीं रह जाता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अभी जब आप रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़ेंगे तो ये आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। m इज इक्वल टू m नॉट एक्चुअल मास अब अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आप समझिए एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, यदि हम वेलोसिटी को, किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को हम स्पीड के लाइट से भी अधिक कर देते हैं, तो जैसे ही इसको अधिक कर देंगे, इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, समथिंग 1 माइनस समथिंग क्या हो जाएगा, कुछ वैल्यू मिलेगी, दैट इज अराउंड, मतलब पॉइंट में ही मिलेगा, 0.0 करके कुछ मिल जाएगा। उसके वजह से m अपॉन समथिंग, जब किसी नंबर को 1 से कम से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर बढ़ जाता है, तो मास अब अपना बढ़ जाता है, तो दैट इज व्हाट, मास घट जाता है बढ़ जाता है। यानी कुल मिलाकर हमारे बताने का मतलब ये है कि जो मास है, यदि हम किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को लाइट के ऑर्डर के स्पीड में यदि रोटेट कराएं, यदि मूव कराएं, इट्स मास गेट चेंज। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ऑसिलेटेड या इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये पहली कमी है, यानी कि इसे हम हैवी चार्ज पार्टिकल के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट चार्ज पार्टिकल के लिए नहीं कर सकते। पहला ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट आप ये देख सकते हो कि ये जो अपना साइक्लोट्रॉन है, ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यही सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, और कोई पॉइंट्स आप देख सकते हो क्या, मतलब कि कुल मिला के हम लाइट पार्टिकल के लिए ही हम, और एक चीज और है, इसको हम बहुत ज्यादा स्पीड पे भी तो नहीं कर सकते हैं, नहीं तो चार्ज पार्टिकल कोई भी है लाइट की स्पीड में चला जाएगा। तो दूसरी कमी ये हो गई, एक तो इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं किया जा सकता, जिसका वेट जो है कम है उसके लिए नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट, इसको हम बहुत ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स रहा, ये लिमिटेशंस रही किसकी, ये दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने में हमारी मदद करता है। उसके प्रिंसिपल को देखा हमने, वर्किंग को देखा हमने, कंस्ट्रक्शन वाइज देखा, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट करता है सर्कल की रेडियस बढ़ने के साथ साथ कैसे चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ता जाता है, लेकिन ओवरऑल जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो कांस्टेंट है, जिसके वजह से जो अपना टाइम पीरियड है वो भी कांस्टेंट है। चलिए एक न्यूमेरिकल मैं कराता हूं इस पे, तो हो सके आपका कंसेप्ट कुछ और क्लियर हो। तो चलिए मैं एक न्यूमेरिकल करता हूं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन है कि एक जो है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अप्लाइड इन ए साइक्लोट्रॉन इज 3.5 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी है वो 3.5 टेस्ला है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 3.5 टेस्ला है। अब कह रहा है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो ऑसिलेटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, विच इज अप्लाइड बिटवीन द टू डीज, जो D1 और D2 के बीच में जो ऑसिलेटर हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर यूज कर रहे थे, उसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ताकि किसी एक प्रोटॉन को जो है हम एक्सेलरेट करा सके। यानी हमें एक प्रोटॉन है जिसका मास दिया है आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाइड है साइक्लोट्रॉन में, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, वो जो अप्लाइड ऑसिलेटर है, ठीक है, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यदि आपको याद हो तो टाइम पीरियड के लिए हमने डिराइव किया था कि हाफ टाइम पीरियड जो है, हाफ टाइम पीरियड कितना लगेगा, वो लगा, हमने बताया था कि पाई आर, मैंने बताया था ना, पाई आर जो है पाई आर अपॉन वी,
और v वेलोसिटी हमने यहाँ से डेराइव किया था, यानी कुल मिला के जो डेराइव किया था हमने, जो टाइम पीरियड हाफ टाइम पीरियड आ रहा था वो ये था ना, ठीक है, यानी पाई एम अपॉन क्यू बी था ये। दिस इज द हाफ टाइम पीरियड, सेमी सर्कल को कवर करने के लिए इतना टाइम। तो टोटल टाइम पीरियड कितना लगेगा वो मैंने बताया था, क्यू बी एक्चुअली 2 पाई एम अपॉन 2 पाई एम, दोगुना समय लगेगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है एफ, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन ये 1/t हो जाएगा, यानी कि क्यू बी अपॉन 2 पाई ऑफ एम हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। एक पॉइंट और, ये जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर, मैंने यहाँ जो स्क्वायर किया था एम, तो ये एम एक्चुअली ये यहाँ ना रखे, ये एम नीचे रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ आइए, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। क्यू आपको पता है प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना होता है वो आपको पता है। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। बी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जो डेंसिटी है वो कितनी है आपको दिया है 3.5 टेस्ला। साथ ही साथ आपको ये भी दे रखा है कि मास कितना है प्रोटॉन का। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में सीधे सीधे वैल्यूज रख देना है एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे क्या मिलेगा आपको, क्यू, ये जो फ्रीक्वेंसी है क्यू बी, क्यू की वैल्यू आपको कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻⁻19, बी की वैल्यू जो है 3.5 इतना टेस्ला है अपॉन 2 पाई एम। 2 की जगह पर 2 लिखिए, पाई की जगह पर पाई रखिए, या 3.16 रख दीजिए, जो भी रखना चाहते हैं। और एम की वैल्यू आपको दे रखा है, मास दिया है आपको 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है, केजी नहीं लिखने की जरूरत है, इतना हर्ट्ज आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए और कितना हर्ट्ज आएगा ये आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा बेसिकली ये तरीका है जो है कि इस तरह से आप कैलकुलेट करके ज्ञात कर सकते हो। तो आंसर जो आएगा आपको 5.35 × 10⁻7, 5.35, ठीक है, 5.35 × 10⁻7 हर्ट्ज, इतना जो है 5.35 × 10⁻7 हर्ट्ज जो है, इतना जो है इतना तेजी से जो है वो चेंज होगा। ये है आपका ऑसिलेटर जो लगा रहे हैं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जो ऑसिलेटर लगा रहे हैं वो विल हैव दिस फ्रीक्वेंसी। सो होप आप कंफर्टेबल हैं। किसी भी साइक्लोट्रॉन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से डिराइव करिए एक्सप्रेशन। मैं डिराइव एक्सप्रेशन इसलिए कराता हूँ ताकि आपको याद कुछ न करना पड़े। बेसिकली आप डिराइव खुद करिए, यू डिराइव द एक्सप्रेशन एंड यू सॉल्व द न्यूमेरिकल, देन यू विल बी द बेस्ट, ठीक है। देन दिस इज द प्रोसीजर, होप यू आर कंफर्टेबल विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। बेसिकली ये थ्योरी था, जो न्यूमेरिकल बन सकता था वो भी मैंने बता दिया आपसे, ठीक है। आपसे यही पूछेगा, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ दिया, आपसे कभी कभी टाइम पीरियड पूछ लेगा, चार्ज पार्टिकल को बदल देगा, अभी प्रोटॉन दिया था तो कभी अभी आपको अल्फा पार्टिकल दे देगा, ठीक है। तो क्या है, आपको कुछ नहीं है, बेसिकली यू कैन डू एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है कि नहीं टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, क्यों कब मूव करेगा, यानी क्यू भी कि mv²/r के बराबर होगा, इस कंडीशन पे वो रोटेट करेगा। सो दीज ऑल द पॉइंट यू शुड हैव ऑलवेज इन योर माइंड, ठीक है, आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। अपन लोग देखेंगे कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर, इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया जाए तो इस पर कितना फोर्स काम करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं, यदि 2 पैरेलल कंडक्टर्स आर हियर एंड दे आर कैरिंग ए करंट, इनके बीच में फोर्स काम करेगा क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड में है। तो ये दोनों यदि एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। कब अट्रैक्ट करेंगे और कब रिपेल करेंगे, क्या कंडीशंस होगी, कितना फोर्स लगेगा, दीज ऑल पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बने रहिए आप MS अकेडमी में, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि रोज 6 बजे शाम को आपको वीडियो मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच।